आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 रुपये और रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद और अमरोहा में जन विश्वास यात्रा का किया स्वागत। दोनों जिलों में लगभग 239 करोड़ रुपए की 205 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र बनाए गए प्रदेश के नए मुख्य सचिव। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनहगार माइकल ओडायर को वर्ष 1940 में लंदन जाकर गोली मारकर उस जघन्य नरसंहार का प्रतिशोध लिया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनहगार माइकल ओडायर को वर्ष 1940 में लंदन जाकर गोली मारकर उस जघन्य नरसंहार का प्रतिशोध लिया था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 रुपये और रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये वृद्धि की घोषणा की। इसके साथ ही रसोइयों को वर्ष में 2 साड़ी, एप्रिन और हेड कैप का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में देने की व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। मुख्यमंत्री ने रसोइयों को आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़े जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रसोइयों को मनमाने ढंग से नहीं निकाला जा सकेगा। इस संबंध में एक जांच टीम गठित की जाएगी जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अंशकालिक अनुदेशकों की सेवाओं को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है और उसे कैसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है जिससे उनकी जॉब की गारंटी हो सके, इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के विकट दौर में अन्य राज्य की सरकारों ने कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में बड़े पैमाने पर कटौती की है, जबकि उत्तर प्रदेश में सभी की सेवाएं सुरक्षित रखते हुए मानदेय बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले 75% बालिकाएं और 50% बालक नंगे पांव बिना यूनिफॉर्म के विद्यालय आते थे। अब सरकार उन्हें वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा और स्वेटर दे रही है। इसी वर्ष से 1,82,00,000 छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में 1,100 रुपये की धनराशि भेजी गई है। श्री योगी ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के 1,30,000 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अच्छी सरकार आएगी तो अच्छी योजनाएं आएंगी। बुरी सरकार में हड़पे गए गरीबों का रुपया आज दीवारों से निकल रहा है। हमारी सरकार इन पैसों को भी विकास कार्यों में लगाएगी। मुख्यमंत्री कल फर्रुखाबाद में 196 करोड़ रुपए की 174 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जिले में जन विश्वास यात्रा में भी सम्मिलित हुए। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल पर हमला करते हुए कहा कि आतंकवादियों को पोषित करने वाली पार्टी
देश से कैसे खिलवाड़ कर रही है, यह सर्वविदित है। सत्ता में रहते हुए हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो प्रत्येक जनहितकारी कार्य का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कल ही अमरोहा के हसनपुर में भाजपा की जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले की 43 करोड़ की 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के दल ने कल लखनऊ में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, गृह तथा व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। दल ने इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग का दल चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों से बातचीत कर रहा है। निर्वाचन आयोग ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए भी सभी पक्षों से विचार विमर्श कर रहा है। कल राज्य सरकार के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद चुनाव आयोग का दल आज राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेगा। इस बैठक से पहले चुनाव आयोग की ओर से आम लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार की गई मतदाता एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा और साथ ही एक स्वीप प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। वापस जाने से पहले दोपहर बाद आज चुनाव आयोग की टीम पत्रकारों से भी मुखातिब होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 525 करोड़ रुपए लागत की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के लोगों ने पिछले 4.5 वर्षों में विकास होते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को 127 साल बाद नया भवन मिल रहा है। श्री योगी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर को एम्स और खाद कारखाने की सौगात दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने शहर के लिए 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। चिकित्साकर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी और अन्य रोगों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की अन्य रोगों से ग्रस्तता प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र या पर्ची जरूरी नहीं होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्र को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। उन्हें श्री आर के तिवारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। दुर्गाशंकर मिश्र 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में भारत सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा श्री मिश्र दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं। 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव कल संपन्न हुआ। पिछली 27 दिसंबर को राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया था। एक दिन पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर काशी फिल्म महोत्सव में शामिल हुए थे। 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव के दौरान विभिन्न कलाकारों और बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 2000 रुपए और रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद और अमरोहा में जन विश्वास यात्रा का किया स्वागत। दोनों जिलों में लगभग 239 करोड़ रुपए की 205 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्र बनाए गए प्रदेश के नए मुख्य सचिव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।